बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, स्टार्ट में मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ। नो डाउट आप हमारे कॉलेज का हिस्सा हैं, लेकिन आपका और मेरा फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं रहा इससे पहले, और ऑनलाइन भी हम फ़र्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना बेहतर समझूँगा। माई नेम इज़ डॉक्टर हाफिज़ अहमद हम्माद। आई एम इनिशली Form D pharmacist from Government College University Faisalabad. Then I have MPhil pharmacology from University of Agriculture Faisalabad. अजीज़ तलबा, आप जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 से 5वें पे वर्किंग हो रही है। 4 कंप्लीट रिसर्च पेपर्स का ऑथर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मैं एक बुक मॉड्यूल पे भी वर्किंग कर रहा हूँ, फार्माकोलॉजी, इजी फार्माकोलॉजी के नाम से। तो अज़ीज़ तलबा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेहतर नॉलेज, बेहतर अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को एक मखसूस इस्तिफ़ादा आप हासिल कर सकें। आपका और हमारा सफ़र इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी के हवाले से है। तो अज़ीज़ तलबा, मैं इस स्टार्ट में ही आपको कुछ एडवाइस भी करना चाहूँगा, स्पेशली ऑनलाइन स्ट्रेटजी के हवाले से और टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से। तो इसमें एक गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ऑनलाइन पे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लास का मकसद, ऑनलाइन और फिज़िकल क्लास में अगर कोई समझने वाला हो, अगर कोई एक्सेप्ट करने वाला हो इस बात को, सिर्फ ये फ़र्क है कि ऑनलाइन में आपका टीचर आपके सामने वाइट बोर्ड पे चीज़ें लिखवा के आपको पढ़ा रहा होता है फ़िज़िकल में, जबकि ऑनलाइन में इसके उल्ट है। ऑनलाइन में हमारा फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं है, बाकी हर चीज़, हर कंसेप्ट, हर गुफ्तगू, उसको आपको चीज़ें वैसे जैसे क्लास का माहौल होता है, इसी तरह जिस जगह पे हम लोग बैठ के आपकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होती और बिल्कुल हम आपके साथ मुतवज्जे होते हैं। तो इसमें आप देखें, वहाँ फ़िज़िकल कांटेक्ट का बेनिफिट ये होता है, उसी वक्त आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, आप डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो ऑनलाइन में आप इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे उसका जवाब नहीं दे सकते, ना मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकूँ। इसका बेहतरीन तरीका है, मैं इंशाल्लाह भी ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपने पास सेव कर लें और मुझे पर्सनली टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ, सर मुझे ये मेरा नाम है और मुझे इस क्वेश्चन की, इस चीज़ की, फ़लाँ स्लाइड की या फ़लाँ टॉपिक की समझ नहीं आई, सर मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर दें। तो मैं आपको पर्सनली उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, आपको उसका आंसर कर दूँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आपको आपका एप्रोप्रिएट, मुनासिब, स्पेसिफाइड जवाब मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है गुजारिश कि देखें, आज हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम फिज़िकल क्लास में आएंगे तो डेफिनेटली हम इससे आगे की तरफ जाएंगे। ये नहीं होगा कि हम इसको यहीं छोड़ देंगे और दोबारा हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये जो आपके साथ स्लाइड शेयर होंगी, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह हमारा फ़िज़िकल कांटेक्ट होगा, हम फ़िज़िकल क्लासेस में एक दूसरे के साथ आमना सामना होगा, तो हम इससे आगे शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी जज़ा सज़ा करेंगे कि हमने जो ऑनलाइन में आपके साथ लेक्चर शेयर किए, आया कि आपने उससे कोई बेनिफिट हासिल किया, आया कि आपने कुछ हासिल किया, आया कि आपने वो लेक्चर्स नोट डाउन किए, ठीक है। इसका टेस्ट होगा, उसमें आपकी जज़ा सज़ा होगा, फिर हम आगे चलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप डेली के लेक्चर को नोट करें। लेक्चर आपके साथ लिंक शेयर होगा इंशाल्लाह, आपके टॉपिक के नाम के साथ, आपके टीचर के नाम के साथ, आपकी क्लास के नाम के साथ आपका सेशन लिखा होगा, ठीक है, आपके ग्रुप में शेयर होगा, ठीक है। आप उसको सुनने के बाद उसको लिख लें, नोट डाउन कर डेट के हिसाब से। जब इंशाल्लाह मिलेंगे, सबसे पहले आपके लेक्चर चेक होंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये बात क्लियर रखें, आपको दोबारा इसकी रिवीजन नहीं होगी, हम आगे से पढ़ाएंगे फ़िज़िकल में, इसलिए बराए मेहरबानी आप इसको वेटेज दें, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारी जो डिस्कशन है, क्योंकि हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले जहन में क्वेश्चन सवाल उठता है, फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है। तो फार्माकोलॉजी, आपको इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए, फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है। फार्माकोन
तो दो अल्फाज का मजमूआ है, फार्माकोन एंड लोगोज। ठीक है, फार्माकोन का मतलब है ड्रग, लोगोज का क्या मतलब है स्टडी। फार्माकोन ड्रग और लोगोज का क्या मतलब है स्टडी। ये दो अल्फाज का मजमूआ है, फार्माकोन और लोगोज को जब हम उनको कंबाइन किया तो ये फार्माकोलॉजी बना। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस विच इंटरएक्ट विद लिविंग सिस्टम बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। क्या है जी, ये किस चीज़ की स्टडी है, ये उन सब्सटेंसेस की स्टडी है। सब्सटेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है, जो केमिकल्स, ठीक है, जो इंटरेक्ट करते हैं लिविंग सिस्टम से। मुराद आप एक लिविंग सिस्टम है, मैं एक लिविंग सिस्टम हूँ। लिविंग सिस्टम से क्या मुराद है, जानदार, सांस लेने वाले, रूह वाली चीज़ें, ठीक है, जो सांस लेती हैं वो लिविंग सिस्टम है। तो जो सब्सटेंसेस लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय एक्टिवेटिंग और उनको इनहिबिट करना या उनको एक्टिवेट करते हैं उनके नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को, उन सब्सटेंसेस की स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग। दूसरे लफ्ज़ में अगर आप कहें ना कि हमें इसका मिल जाए, लुबे लुबाब मिल जाए कि ये किस चीज़ की स्टडी है, तो आप किसको कहेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग, दवाइयों की स्टडी को आप फार्माकोलॉजी कहते हैं। मैं तो दूसरे लफ्ज़ों में जब इसको क्लियर करता हूँ तो मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है, फार्माकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग। मैं कहता हूँ व्हाट द बॉडी डू विद द मेडिसन, व्हाट द मेडिसन डू विद द बॉडी। अगर मैं इसको अपने अल्फाज में कहूँ तो मैं यूँ कहता हूँ कि ये वो स्टडी है, ये उन चीज़ों की स्टडी है कि जो दवाई आपके जिस्म के साथ क्या करता है, क्या करती है, और आपका जिस्म आपकी दवाई के साथ क्या करता है, उस चीज़ की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। मेरे ख्याल अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही, ठीक है। दवाई आपके जिस्म के साथ क्या करती है और आपका जिस्म दवाई के साथ जो इनका आपस में मिलाप है, आपस में एक दूसरे का साथ ट्रीटमेंट है, आपस में लेना देना है, उसको क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। इसको आम अल्फाज में सिंपली क्या कहेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। दवाई के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं लिविंग बॉडी के साथ, उस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूँ डेफिनेशन को, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ड्रग्स। ये साइंस की वो ब्रांच है जो दवाइयों के साथ डील करती है। इट इज़ डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग्स पर्टिकुलरली देयर एक्शन ऑन लिविंग टिश्यूज़। कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना कि दवाई जिस्म के साथ क्या करती है और जिस्म दवाई के साथ क्या करता है, उसकी स्टडी को फार्मा। तो ये पूरी डिटेल स्टडी है, ये शॉर्ट स्टडी नहीं है, पूरी डिटेल में स्टडी है, ठीक है। उसमें क्योंकि इसके आगे आपकी ब्रांचेज आ जाती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है कि उससे अब देखें, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि दवाई क्या करती है जिस्म के साथ। भाई दवाई आप खाते हैं, दवाई आपके जिस्म में हजम होती है, आपके जिस्म से बाहर निकलती है। तो देखें ना, आपको पेन है, आपने दवाई खाई, ठीक है, पेन ख़त्म हो गया, तो ये दवाई ने आपके जिस्म के साथ क्या किया, आपका पेन ख़त्म किया ना। तो आपके ज़हन में अगला क्वेश्चन उठेगा कि जिस्म क्या करता है। जिस्म देखें, जिस्म आपको अपने अंदर से आपकी दवाई को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब उसको किस तरह से डिज़ोल्व कर रहा है। कोई बॉडी है, देखें स्टैंडर्ड पैरामीटर्स तो बन जाते हैं। कोई बॉडी है उसमें दवाई का जो एक्शन है 5 मिनट ज़्यादा है, कुछ में 5 मिनट कम, स्टैंडर्ड से हट के, तो वो आपके जिस्म का एक्शन है आपकी बॉडी दवाई में, ठीक है। इसलिए इसको डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग कहा गया। पर्टिकुलरली देयर एक्शन ऑन लिविंग सिस्टम, की जो जानदार जिंदगी है उस पर इसके इफेक्ट को इंडिकेट किए गए। दीज एक्शंस मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। ये जो एक्शंस हैं इनकी स्टडी के ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदे के लिए हो रहा, नुकसान की स्टडी भी तो हो सकती है कि खुदा न खासा कोई दवाई आपके जिस्म को के लिए हार्मफुल है तो उसकी स्टडी नहीं होगी, उसकी स्टडी भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट्स के लिए, दवाई के फ्रूटफुल इफेक्ट्स के लिए हम इसको स्टडी करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मेडिसिन के जो आपके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को भी डील कर सकते हैं। और उसका जो आपकी बॉडी के बारे में जो उसका डिवीजन है उसकी भी ये स्टडी है। बेसिकली दिस साइंस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स। आपकी जो थेराप्यूटिक्स हैं उनकी बेसिक्स को ये आपको प्रोवाइड करती हैं। ये फार्माकोलॉजी क्या है जी, ये आपको इसकी जो
आपकी बेसिकली जो आपका ये सिनेरियो बनता है कि थेरापी के हवाले से, ठीक है, जो आपका हीलिंग ऑफ डिजीज़ है, थेरापी क्या चीज़ होती है कि आप किसी भी डिज़ीज़ की जो आपकी ट्रीटमेंट है उसको आप थेराप्यूटिक्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी फार्माकोलॉजी है ये किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ के बेसिक नॉलेज की तरफ है, थेराप्यूटिक्स की तरफ है, ठीक है। तो अभी हम जैसे देख रहे थे इंट्रोडक्शन पे, फार्माकोलॉजी क्या बताया है, स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑन लिविंग प्रोसेस, कि जानदार ज़िंदगी पर इसके जो इफ़ेक्ट हैं उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी दो हिस्सों में डिवाइड है, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे मैंने अभी बात की ना, फार्माको की दवाई जिस्म के साथ क्या करती है, व्हाट द मेडिसिन डू विद द बॉडी, और दूसरी बात क्या है, व्हाट द बॉडी डू विद द मेडिसिन। और जिस तरह फार्माकोडायनामिक्स है ये वही चीज़ है। डायनामिक्स में क्या आता है, व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी, और काइनेटिक्स में क्या आता है, व्हाट द बॉडी डू विद द मेडिसिन। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। अब देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के हवाले से, थोड़ा सा आपको शॉर्टकट के हवाले से बताता चलूँ तो फार्माकोडायनामिक्स जो डी है, डी को आप ये ज़हन में कंसेप्ट बनाएं कि डी ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए डी है, ठीक है, कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करते हैं। और काइनेटिक्स में क्योंकि डी उसमें नहीं है तो उसमें आप ये कहेंगे कि बॉडी आपके उसके साथ ड्रग के साथ क्या करती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है डायनामिक्स में कि ये स्टडी है आपकी ड्रग के एक्शंस की आपकी बॉडी के सिस्टम के ऊपर, जबकि काइनेटिक्स में क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेस दैट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज ओवर टाइम इंक्लूडिंग। देखें अब क्या हो रहा है जी कि बॉडी किस तरह अब्जॉर्ब कर रही है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और किस तरह बायो ट्रांसफर मेटाबॉलिज्म लिवर में किस तरह से उसका हो रहा है, और उसके बाद आपकी बॉडी उसकी एक्सक्रीशन किस तरह कर रही है। तो इस तरह से ये आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स आती हैं कि एक दवाई ने तो जाके टारगेट सेल को इफेक्ट कर दिया, डायनामिक्स में क्या गया, काइनेटिक्स में क्या आ गया जी, उसकी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। इन स्टेप से आप मेरा ख्याल है आप थोड़ा अवेयर होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूँ, सबसे पहले दवाई मेडिसिन आपके जिस्म में जाके अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब होने के बाद जब अब्जॉर्ब हो जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है मुख्तलिफ बॉडी आर्गन में, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में। आपको पता है ना हमारे सिस्टम्स हैं, यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो ये मुख्तलिफ सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो इन अपने अपने सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉडी, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी जो मेडिसिन है वो मेटाबॉलिज्म होती है, जो मेनली आपकी जो मेडिसिन है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो रही हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो मैं आपको इन चीज़ों का हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं कंसेप्ट के हवाले से बताता चलूँ तो मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि ये डिवाइड हो जाते हैं अपने मेटाबोलाइट्स में। जब मेटाबोलाइट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो ये फिर आपकी जो मेडिसिन है उसके बाद नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है आपकी बॉडी से, ठीक है। जैसे तो आप मालूम है कि फीसिस आपके एनएस के थ्रू और आपके यूरिन वगैरह आपके जो यूरिनरी सिस्टम का जो आपके पेनिस वगैरह है उस आपकी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो ये आपकी बेसिक है फार्माकोलॉजी के हवाले से, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, में इसमें चीज़ है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, इट इज़ द मेडिकल साइंस कंसर्न विद द यूज़ ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कि दवाई का जो इस्तेमाल है कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ उसको फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहते हैं। देखें अब आपके जहन में ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर दवाई का इस्तेमाल को फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहते हैं डिजीज़ के ख़िलाफ़, तो फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हो रहा है। देखिए दवाई का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहते हैं, जबकि दवाई की जो अब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है, इसको आप क्या कहेंगे, आप इसको फार्माकोकाइनेटिक्स का नाम देंगे। तो अगर आप बात करते हैं कि हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स में, तो फार्माकोडायनामिक्स ये किसी की स्टडी है, ये ड्रग ऑन टारगेट ऑर्गन की स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है, ड्रग ऑन टारगेट ऑर्गन की। तो अगर हम इसको आगे देखते हैं कि रोल के हवाले से कि आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का आपके पास रोल क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोर द सेफ्टी पैरामीटर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस, कि जो आपकी फार्माकोलॉजी है बेसिकली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये आपको आपके सामने एक रोल विज़ा करते हैं किस चीज़ का, सेफ्टी पैरामीटर्स मेडिसिन की उसमें। तो आपके पास मॉनिटर्स करते हैं आपके साइड इफ़ेक्ट्स को। फार्माकोलॉजी जो है आपके साइड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं, सिंगल ड्रग में है मोर देन वन इफ़ेक्ट। देखेंगे समटाइम कुछ चीज़ें आप उनको आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन साथ साथ वो आपके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी पे शो कर रही होती हैं। तो ये
जो चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको मॉनिटर करती हैं आपकी फार्माकोलॉजी, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट डिटेक्ट करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं, मॉनिटर करती हैं और मैनेजमेंट और रिपोर्ट करते हैं। आपकी फार्माकोलॉजी रिपोर्ट करती है आपके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को। तो ये बेसिकली इसका रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसकी ड्रग टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो टॉक्सिसिटी जो है इज़ एग्जीगरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड इज डोज रिलेटेड। ये क्या है? डोज रिलेटेड है। अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं इंटरैक्शंस की तो ड्रग एंड ड्रग फूड इंटरैक्शंस को भी आपकी फार्माकोलॉजिस्ट के आपके रूल्स में आ रहा है, ठीक है। अगर आप प्रोवाइड करते हैं टेलर्स मेड थेराप्यूटिक रेजिमेंट जो है एडजस्टमेंट एंड टाइट्रेशन ऑफ डोज फॉर पार्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेराप्यूटिक बेनिफिट्स विद एग्जिस्टिंग ड्रग्स बाय असेसिंग रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स, तो आपको ये आपकी फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, इसका रोल है। अब एक ज़हन में सवाल उठता है, इतनी ज़्यादा डिस्कशन हुई है इसके बारे में बताया मैंने आपको, तो आपके वाई वी स्टडी फार्माकोलॉजी, क्या हम फार्माकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज सूटेड बिटवीन द बेसिक एंड क्लिनिकल साइंस एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेंटल स्टूडेंट्स, जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं, और आपकी जो बेसिक और क्लिनिकल साइंस है उसके लिए आपकी फार्माकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सवाल उठता है कैसे ज़रूरी है। देखिए क्लिनिक्स है, आपकी जो बेसिक साइंस है बॉडी की, अगर आपको नहीं पता होगा कि आपकी मेडिसिन आपकी जिस्म के साथ क्या कर रही है और आपका जिस्म आपकी मेडिसिन के साथ क्या कर रहा है, तो आपको किस तरह पता चलेगा इसकी अहमियत का, ठीक है। तो इसका जो देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड ऑन द डेंटल क्लिनिशियंस जो हैं टू नो द ह्यूज नॉलेज फॉर ड्रग एंड हाउ टू यूज़ देम फॉर पेशेंट, कि इनको किस तरह पेशेंट देखें। सबसे पहले ये आपको फार्माकोलॉजी बताएगी ना, आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसका आपका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, ये आपको आपकी फार्माकोलॉजी बताएगी। जो काफ़ी सारी हैं मेडिकेशंस हैं, मैनी मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब एवरी डे बाय डेंटिस्ट, इसको डेंटिस्ट डे बाय डे शो कर रहे हैं। मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर अदर डिसऑर्डर मे इंटरेक्ट विद ड्रग प्रिस्क्राइब फॉर डेंटल डिसऑर्डर, रिकॉग्नाइजिंग द ड्रग्स हेल्प टू आइडेंटिफाई अदर इलनेस बीइंग सफर्ड बाय द पेशेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट में मैनी ड्रग आर यूज इन ओटी, ठीक है, तो उसमें आपके पास में कुछ जो आपके पास यूज़ हो रही हैं बोन और टीथ में आप उसमें कर रहे हैं। तो अगर इसके आप डिवीजन्स पे बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, तो इसकी सब डिवीजन्स जो हैं फार्माकोलॉजी के हवाले से, तो आपके पास जैसे अभी हमने इसमें प्रीवियस देखा है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में, तो आपके पास सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स आ रही हैं। तो डायनेमिक्स क्या डील विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द टारगेट बॉडी, ऑन द लिविंग बॉडी। जबकि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, ये इट डील्स विद द यूज़ ऑफ ड्रग इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कि दवाई का जो इस्तेमाल है किसको प्रिवेंट करने में और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, उसको क्या कहते हैं? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन एंड एनिमल व्हेन गिवन इन डिजीज़ कंडीशन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जब एक डिजीज़ की कंडीशन है, डिजीज़ में आप इल हैं, इल पेशेंट है, उसको जो दवाई दी जा रही है उस सूरत हाल में उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नाम दिया जा रहा है। फार्माकोग्नोसी क्या है? इट डील्स विद द सोर्सेज ऑफ ड्रग, मे बी नेचुरल मे बी सिंथेटिक। हम सोर्सेज की बात करें कि आप जो ड्रग देखें, आप ड्रग की स्टडी कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन उठेगा ना, ये किधर से आई है भाई? ये लैब में बनी है भाई, ये नेचुरल है, ये जड़ी बूटी है, क्या चीज़ है? तो उस चीज़ की जो स्टडी है उसको फार्माकोग्नोसी कहते हैं। और फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशंस इन रिस्पॉन्स टू ड्रग। और फार्माकोमेट्रिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एवेलुएशन ऑफ ड्रग एक्टिविटी। देखें फार्माकोमेट्रिक्स जो है उसमें आपको बताया जा रहा है कि दवाई की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। क्वालिटी अब देखते हैं, QA देखते हैं लैब्स में, आपकी जो कंपनीज़ हैं QA ऑफिसर होते हैं QA, तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत बड़ा कंसर्न है। तो उसमें आपकी दवाई की क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। देखिए आपको बताता है ना कि आप 400 ग्राम लें, 200 ग्राम लें, ठीक है, इसको हाफ करके लें, तो वो जो उसकी स्टडी है, उन चीज़ों को जो स्टडी है वो फार्माकोमेट्रिक्स के ज़ुमरे में आता है। तो ये आपकी सब डिवीजन है आपकी इसके हवाले से।
आपकी फार्माकोलॉजी के हवाले से। तो ये आपके पास आज हमने जो आपको बताया कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है, फार्माकोलॉजी कितने अल्फाज का मजमूआ है, और फार्माकोलॉजी की सब डिवीजन के बारे में बताया। तो थोड़ा सा अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम साइंटिस्ट का फार्माकोलॉजी के हवाले से, तो उसको हम थोड़ा सा साथ ऐड कर लेते हैं कि जो मेडिसिन का है, मेडिसिन साइंटिस्ट है, उन्होंने फार्माकोलॉजी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या क्या उन्होंने खिदमात दी। तो उसमें सबसे पहले आपके पास इब्न सीना है। इब्न सीना 980 टू 1037 में ये फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन को इनका नाम दिया गया है, ये फादर ऑफ अर्ली मेडिसिन है, ठीक है। तो उसके साथ उनकी जो बुक्स हैं, ये रोट 450 ट्रीटाइसिस आउट ऑफ विच 40 ऑफ देम कंसंट्रेट ऑन मेडिसिन। उन्हें 450 किताबों में से जो उनकी हैं 40 बुक्स हैं वो मेडिसिन के ऊपर उनका सारा था। और उन्होंने जो कानून फ़ी अल-तिब के नाम से जो लिखा है, ये चीफ गाइड है फॉर मेडिकल साइंस के लिए। मेडिकल साइंस का जो कानून फ़ी अल-तिब है, जिसको उन्होंने चीफ गाइड का नाम दिया है मेडिकल साइंस में, ठीक है। वेस्ट मेडिकल साइंस इन द वेस्ट फ्राम 12th to 17th सेंचुरी, 12 से 17वीं सेंचुरी में जो इन्होंने इसको चीफ गाइडर का नाम दिया है, ठीक है। डिस्क्राइब की हैं 760 ड्रग्स इन्होंने इब्न सीना ने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये आपके एग्जाम का पार्ट बनेगी, तो आप इनको भी नोट डाउन करें, इनको भी याद रखेंगे। 360 ड्रग्स पे काम किया, 450 टोटल पे किया, 40 मेडिसिन पे थी, किसको चीफ ड्रग का नाम दिया, चीफ गाइडर किसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें कानून ऑफ मेडिसिन जो है वाज अ स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट एट द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज अप अनटिल द 19th सेंचुरी, कि 19वीं सदी तक जो उनकी कानून ऑफ मेडिसिन है उसको या स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक का नाम दिया गया है। इसके बाद आपके पास अल-बैरूनी है, बहुत मशहूर नाम है, 1973 टू 1048 का इरा है, वर्किंग की है। अल-बैरूनी वाज द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंटर, जो वर्ड ग्रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आया, ये पहला अजीम तजर्बा करने वाला शख्स था। किताब अल सैदाना फ़ी अल-तिब में जो है एक्सटेंसिव मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इंसाइक्लोपीडिया इनके मरून मिन्नत है। इनकी अगर बुक्स में देखा जाता है किताब अल सैदाना, तो उसमें मेटीरिया मेडिका आपके जो हर्ब्स है विच वाज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इन डेप्थ बोटेनिकल स्टडीज़ ऑफ द मिनरल्स एंड हर्ब्स। आपके मिनरल्स हैं, आपके आयरन वगैरह होते हैं, मिनरल्स और आपके जो हर्ब्स हैं उनका इसमें इसको किया। अल-बैरूनी कंट्रीब्यूशन इन द डाइवर्स फील्ड अर्न हिम द टाइटल अल-उस्ताद, ठीक है, मास्टर और प्रोफेसर फॉर एक्सीलेंस, इनको अल-उस्ताद का नाम दिया गया है, इनको टाइटल दिया गया था। उसके बाद हमारे पास राजी हैं, 865 टू 925 में इनकी कंट्रीब्यूशन है। फादर ऑफ पैट्रियाटिक्स का नाम दिया गया है, पायनियर ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड ऑप्थेमोलॉजी। हम इन ब्रांचेस को आपको फर्दर बताएंगे, न्यूरो सर्जरी क्या होता है, ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, पैट्रियाटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अल-राज़ी इनके ज़ुमरे में आता है। किताब अल-मंसूर, 10 वो वॉल्यूम उसके आए हैं, ये ग्रीक मेडिकेशन के हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन 20 वॉल्यूम्स इसमें इन्होंने इसको किया है। और उसके बाद उनका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी इनकी अल-राज़ी की वर्किंग है। अल-ज़हरावी है 993 टू 1064, फादर ऑफ सर्जरी। अगर सर्जन जिससे आपका कंसर्न है तो इनके मरहून मिन्नत आता है। शेप यूरोपियन सर्जिकल प्रोसीजर अंटिल द रेनेसांस, ठीक है। तो अगर बुक्स की बात करते हैं, किताब अल-तशरीफ जो है 30 वॉल्यूम है उसकी, इंसाइक्लोपीडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ तक ये मुस्लिम साइंसदानों का कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें हमने आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हमने फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है, फार्माकोलॉजी किन अल्फाज का मजमूआ है, फार्माकोलॉजी की सब डिवीजन क्या है, फार्माकोलॉजी का रोल क्या है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्माकोलॉजी इन स्टडी ऑफ मेडिसिन। तो उसमें कौन कौन से हमने 4 साइंसदानों के बारे में आपको बताया, सब डिवीजन्स बताई। तो इस मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि आप लोग इसको बखूबी गौर से सुने, ठीक है। और से सुनने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप उसको राइट डाउन करें डेट वाइज, एक अलग रजिस्टर बना लें फार्माकोलॉजी के नाम पे, ताकि हम कल को जब हमारा फिजिकल होगा हम उससे आपको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें।